24 जनवरी 1966 उनका विमान एयर इंडिया फ्लाइट एक्स-वे यूरोप की ओर उड़ान भर रहा था। फ्रांस के मोंट ब्लांक पर्वत के पास यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इस विमान के क्रैश होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनको भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक भी कहा जाता है। नमस्कार, आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक जिनको कहा जाता है, वो हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके बारे में अक्सर बहुत कम लोग जानते हैं। तो इनका 24 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि होती है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिस पे मैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो बातें आम जनमानस में लोगों को मालूम नहीं होती हैं, लेकिन उनका एक भारत को ऊंचाई देने में और न्यूक्लियर सेक्टर में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। आपको इनमें से कोई बात साझी नज़र आती होगी। जो बात साझी है वो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक भारत को शक्तिशाली वैज्ञानिक आधार देने में अग्रणी भूमिका निभाई। 24 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। जब भारत हाल ही में आज़ाद हुआ था, तब देश में बड़े पैमाने पर गरीबी, औपनिवेशिक ढांचे से उभरने की जद्दोजहद और वैज्ञानिक संसाधनों की भारी कमी थी। उस समय न्यूक्लियर साइंस तथा या फंडामेंटल रिसर्च जैसी बातें करना एक असंभव लगता था, लेकिन कुछ दूरदृष्टा साहसी जननायकों ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उन्हीं में से एक थे। उन्हें विश्वास था कि विज्ञान व टेक्नोलॉजी ही भारत को सशक्त बनाएंगे। उन्होंने न सिर्फ सैद्धांतिक भौतिकी में विश्व स्तरीय योगदान दिया, जबकि संस्थानों की स्थापना करके आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता खोला। हम बात करेंगे डॉक्टर जहांगीर भाभा जी को, उनके जो प्रारंभिक जीवन था उनकी बात करते हैं और उनकी जो शिक्षा है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक समृद्ध फारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उनके शोध कार्य ने भाभा स्कैटरिंग जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जन्म दिया। भारत लौटने पर उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ अनुसंधान ही नहीं बल्कि संस्थागत विकास भी जरूरी है। संस्थागत विरासत क्या है, उनकी बातें करें तो वर्ष 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। जो हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च था TIFR, उसकी स्थापना हुई थी 1945 में, जो किए थे हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, जो कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। वर्ष 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का मूल ढांचा भी इन्हीं की सोच का विस्तार है। उनकी दूरदृष्टि ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर खड़ा कर दिया। अब एक बात आती है कि उनकी मृत्यु कैसी होती है। उनकी मृत्यु एक आकस्मिक मृत्यु होती है, जो एक राष्ट्र में विमान का कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, विमान क्रैश हो जाता है तो उनकी मृत्यु होती है। 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए यात्रा कर रहे थे। उनका विमान एयर इंडिया फ्लाइट एक्स-वे यूरोप की ओर उड़ान भर रहा था। फ्रांस की मोंट ब्लांक पर्वत के पास यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना का कारण आज तक विवाद में है। कुछ तो इसे एक दुर्घटना मानते हैं, कुछ कहते हैं कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जो उनके खिलाफ की गई थी। ये रहस्यमयी घटना ने भारत के तेजी से विकसित हो रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गहरा असर डालती है और देश ने एक उदार और वैज्ञानिक सोच वाले महान मार्गदर्शक को खो देता है। आज लगभग 50 से ज़्यादा साल बीत जाने पर भी
उनके अपने देश में बहुत कम लोग हैं जो उनके काम के दूरगामी परिणाम या दूरगामी प्रभावों को पूरी तरह से समझते हैं। हम चंद्रयान मिशन या न्यूक्लियर तकनीक पर गर्व तो करते हैं, पर उनमें निहित डॉक्टर भाभा की विरासत को अक्सर हम भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हमको जानना चाहिए कि वास्तव में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी कौन थे और उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आया है तो आपको क्या लगा, कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।